सभी का मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ है और कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अपने घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल के सेशन आपने रिपीट कर लिए होंगे अच्छे से। दूसरी बात, जो भी मैंने पढ़ाया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। क्लास नोट्स भी आपको टाइम पे मिलते जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। टाइम एंड वर्क चल रहा था, पार्ट 3 है। पार्ट 2 में आराम से आपको करवा चुका। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के। पार्ट योगेश जी, मिस्टर टेलर, रिया, हितेश भाई, अनमोल, मनीष, सभी से रिक्वेस्ट है, जब पहला काम पढ़ने का है तो पहले पढ़ने का करें। पीडीएफ बाद में क्लास की मिल जाती है, टेलीग्राम में मिलती है। नीचे एक लाइन चल रही है, सर वो लाइन चलाइए। नीचे एक लाइन चल रही है, उस लाइन से आपको मिल जाती है। पवन भाई, पायल जी, राजकुमार, हनी, स्वागत है। ए आर खान, आर जी, जो अच्छे, पता है इनकी वजह से अच्छे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। तो आज मैं ना इन लोगों का ही जुगाड़ बना देता हूँ। ये बाद में मैसेज करते रहना, सर अनब्लॉक कर दो। अरे रुक जाए एक बार, देखो है, आज तो नुकसान हो गया और तुम लोग नुकसान की भरपाई ऐसे कर रहे हो। आ जाओ। मैंने आपको क्या करा रखा है, वीडियो मेंस का बैच शुरू करा रखा है। 10 AM चलता है। ग्रेड 2 का हमारा 9:30 चलता है। ये अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है। ग्रुप डी का मंडे से 2 बजे चला देंगे। मंडे से 2 बजे रीट का नोटिफिकेशन आने पे एक बार इसके लिए वेटिंग रहेगा, वेटिंग रहेगी ये, क्योंकि जब तक आता नहीं है तब तक हम इसको शुरू नहीं करेंगे। सुप्रभात भाई, मनीष जी स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसटी वाले भी कर सकते हैं तैयारी 47 से। दोस्त देखिए, एक्चुअली कट ऑफ के ऊपर बार बार रोजाना मत पूछिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कट ऑफ वाले विद्यार्थियों ध्यान दो, बोर्ड में आउट ऑफ सिलेबस काफी सारे क्वेश्चंस थे। आपकी रोजाना क्यूरी आती है, हम भी नहीं चाहते कि आपको नहीं बताएं। अब क्या है, एग्जाम में काफी सारे आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से कट ऑफ का डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कट ऑफ क्या रहेगी या क्या नहीं रहेगी। ओके, लेकिन फिर भी तुम्हारे SC ST वाले हो तो 45 से ऊपर वाले कर सकते हो। जनरल वाले 50 से ऊपर वाले तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको दिया था घर पे करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप बताइए कैसे होगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, यानी कि एक उनके लिए क्या है, फिक्स समय है। उनके लिए क्या है, एक फिक्स समय है। फिक्स समय, उसमें ए बी से आधा काम करता है, यानी ये इनकी एफिशिएंसी है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए है वो बी से आधा काम करता है, तो ये लीजिए एफिशिएंसी हो गई ऐसे। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में जो होता है ना, वो उनकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक टाइम है ना इनके लिए, इसलिए किसको रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या है, एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये इनकी एफिशिएंसी है। पहला काम पूरा हुआ। सुप्रभात। कल्प देखो एक बार है ना, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। कल्पना जी हुआ, विकास जी, टोनी, दिनेश, हंसराज, सुनील, जितेंद्र, रिया, अनमोल, मनीष, मुकेश। एक बार सबका नाम ले देता हूं मैं, फिर है ना आप पढ़ने पे ध्यान देना। सपना, दिनेश, लक्ष्मी, रितु। ओके गाइस, जय श्री श्याम, सुप्रभात। हो गया काम। अब देखो, उसी समय में मतलब सेम टाइम में ए प्लस बी से आधा काम करता है। ए प्लस बी से कौन आधा काम करता है, सी। चलिए, यानी ए और बी का जो भी लोगे आप, उससे सी, ए प्लस बी, सी से देखो, सी है ए प्लस बी से आधा काम करता है। ए प्लस बी का कितना काम है, 3। 3 का हाफ होता है 1.5। ये इनकी एफिशिएंसी की चर्चा हो रही है। किसी स्टूडेंट के डाउट हो तो बता दो, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था। फिर आज हम एक नया टाइप पढ़ेंगे। किसी के कोई डाउट हो तो बता दो, एक बार आप इसे शेयर कर दो दिल से। चलिए बताइए, लाइक तो करना नहीं है, बगैर कहे तो कुछ होना ही नहीं है यहाँ पे, बगैर कहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की कोई समस्या हो बताओ। नहीं है, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मुकेश, RRB NTPC है। आगे देखो, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होने के बाद हमें पता चला कि सी अकेला उस काम को 60 दिन में या 40 दिन में, सॉरी, सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो TW कितना बनेगा,
1.5 के हिसाब से 40, 60 वर्ग। कुछ स्टूडेंट इसे 2 से गुणा भी करते, 2 से गुणा भी करते, 2 से गुणा भी करते ताकि पॉइंट नहीं आए। वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। अब देखो हमें क्या पूछा गया, हमें ये पूछा गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी ए, बी और सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। टोटल काम 60। अब टोटल एफिशिएंसी देखो, ये हुई 3 और ये हुई 4, 4.5। हाँ बिल्कुल 4.5, और 4.5 का भाग देते टाइम तुमको दिक्कत आती है तो इसको लिख सकते हो आप 9/2। कितना लिख सकते हो आप, 9/2। 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 120 बटे में 9। ठीक है, 3 का भाग कितनी बार, 40 बार, और ये 3 का भाग 3 बार, और ये आता 13 सही 1/3। एक्चुअली देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी अनावश्यक कमेंट मत करना। अभी सुबह सुबह मेरा नुकसान हुआ है, पूरा पीसी टूट गया जल्दी की चक्कर में कि लेट हो रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है बिल्कुल भी अनावश्यक कमेंट मत करना आज के सेशन में, तो क्योंकि माइंड सही नहीं है मेरा फिलहाल। ठीक है, मेरा ध्यान वहीं जा रहा है बार बार, क्योंकि कितना 10-20 हजार का लॉस हो गया फ्री फोकट में। ठीक है, और इस लॉस की भरपाई आप लोग लाइक करके कर दीजिए। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, कल के अकॉर्डिंग एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरा, ताकि तुम्हारे कोई डाउट नहीं रहे। कुछ स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार चीजों को लेके चलते हैं। मैं कैसे, मैंने पहली लाइन में बोला एक फिक्स टाइम में, तो आपकी एफिशिएंसी होती है 1 घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी, 1 मिनट में किया गया काम एफिशिएंसी, 1 दिन में किया गया काम एफिशिएंसी। तो ए है वो बी से आधा है, ए और बी, बी की एफिशिएंसी 2 तो ए की एफिशिएंसी 1। अगला स्टेटमेंट था कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है उससे आधी एफिशिएंसी सी की। अगर आप इनकी एफिशिएंसी 3 लेते हो तो 3 का आधा होता है 1.5। मैंने कहा कुछ स्टूडेंट इसको 2 से गुणा करेंगे, यहां आएगा 3, यहां आएगा 6, यहां आएगा 4, यहां आएगा 2। ऐसा भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। अब हमने क्या किया, टोटल वर्क बनाना, पहले हमें बनाना है TW टोटल वर्क। किसने काम किया, सी ने 40 दिन में किया। 1.5 के हिसाब से 40 दिन में जो काम होता वो होता 60 काम। अब इस 60 काम को हमें किससे करवाना है, ए बी सी तीनों से 60 काम। तीनों की एफिशिएंसी है 4.5। यू नो वेरी वेल 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2। कितना लिख सकते हो मेरे साथियों, 4.5 को 9/2। जब 9/2 लिखोगे यानी 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 120 बटे में 9 आएगा, काटोगे 40/3 आएगा, और इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 13 सही 1/3। समझ रहे हो मेरी बात को, यही आंसर था, और मैंने कल आपको करना भी दिया था। शर्मा साहब स्वागत है। ठीक है, ओके, और नोट्स के लिए परेशान मत होना, नीचे एक लाइन चल रही है। आप लोग पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते, सारी मेहनत टीचर करे, तुम्हारी क्या। तो इसलिए तुम लोग क्या करो, कम से कम टेलीग्राम पे जाया करो, वहां पे फाइल देखा करो, फाइल नहीं मिले तब आके डाल दड़ा करो, गुरुजी फाइल नहीं मिली हमको। पर तुम तो पहले गुरुजी फाइल नहीं मिली हमको अभी दे दो। अरे तो बेटा मैं ही तुमको फाइल दे दूंगा, तो पेपर ही मैं ही दे आऊंगा तुम्हारा, और फेल भी तुम ही होगे, क्योंकि मेरे को तो गणित गणित आती है। इसलिए आप वहां जाया करें, वहां पे मैंने फाइल अपलोड कर रखी है। बिल्कुल, चलिए अब हम एक स्पेसिफिक पार्ट पे आ जाएंगे, जहां पे आदमी पुरुष महिला बच्चे सब आ जाएंगे काम में। और इस बार पुरुष महिला बच्चे के क्वेश्चन बहुत आए थे, आज बच्चे कम है इसलिए थोड़े से लेट हो गए थे। ए बी किसी को 8 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किस, देखो आप लोगों को रेगुलर बुलाना पड़ता हो ना, तब मत ही आया करो, बगैर कहे नहीं, जो क्लास सेशन ज्वाइन नहीं कर सकता वो मत आया करो, अपने घर पे रहो, रजाई में रहो। और कोविड लगने वाली है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस दे रखी है, उसे देखते रहना। आ जाइए, ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब ए दुगुनी क्षमता से, ए की क्षमता दुगुनी करो यानी 2A हो जाएगा,
और बी की क्षमता 1/3 करो, बी की क्षमता हाफ, यानी हाफ नहीं 1/3 करो। तो ऐसा करते ही काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। ये लीजिए 6 दिन में पूरा, यानी हमें कहने का मतलब है पहले केस का टाइम, ये टाइम है, टोटल वर्क है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये भी दूसरे केस का टोटल वर्क है, दोनों जगह से काम बराबर होंगे, इसलिए हमने ऐसा केस लिखा है। यहां से हेलो हेलो भाई चौधरी साहब, यहां से टाइप बदल चुका है। ओके, किसी के कोई डाउट, कोई डाउट यहां से? कोई डाउट है क्या? नहीं है। यहां हमने a प्लस बी का 8, यहां से 2a by 3 इंटू 6 टोटल वर्क ये बना दी। अब एफिशिएंसी निकालनी है, काट लीजिए यहां से 4 बार भाग 3 बार भाग, 4 से गुणा करेंगे 4a, 4 से गुणा करेंगे 4b। इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ऐसे। 3 से गुणा करेंगे 6a, 3 से 3 कट जाएगा, ओनली b बचेगा। ये ध्यान देना 3 से 3 कट के ओनली b बचेगा। ओके, रिपीट, बिल्कुल मेरे दोस्त। ए बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में, लेकिन ए और बी, ए दुगुनी बी 1/3 से काम करें तो काम 6 दिन में होता है। लिख दिया मैंने। 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, जैसे ही काटा हमने गुणा किया 4a 4b, 6a 3, 3 से 3 कट गया, ओनली b रहेगा। अगर हमने ऐसा किया तो 2a और 6a को एक तरफ करेंगे तो 6a को उधर लेके जाए तो 4a बचा, ठीक है, और b को इधर लेके आए तो 3b बचा। तो a बटे b करके इनकी जो क्षमता निकालोगे वो आएगा 3/6, यानी कि 1/2। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट? 2a इधर गया, 4a बचा, b इधर आया 3, देखो 2a इधर और b इधर, तो ये बचा यहां से। डन? किसी के कोई डाउट? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी के कोई डाउट नहीं है। 2a नहीं 4a होगा, हाँ यार 4a होगा। देखो मैं आपको बोला था, मेरा दिमाग है ना बिल्कुल भी स्टिक जगह नहीं जा रहा है आज, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताया है बहुत नुकसान हो गया, पीसी टूट गया मेरे से, जल्दी में टूट गया, मेरी गलती मानो या कुछ भी मानो आप। हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, 4a होगा। अब हम सही कर लेते हैं। और 1 मिनट को चलिए 3/2 डन। हाँ ओके, अब ठीक है भाई, अब मैंने सही कर दिया। यहां आएगा आपका 3/2। हमने क्या किया, 4a है तो 4a घटने के बाद 2a, यहां से आएगा 3b। अब देखो सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए टोटल वर्क बनाना। टोटल वर्क के लिए ये मान चाहे आप यहां रखो चाहे यहां रखो, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, TW है। मैं रखता हूं यहां 3 और 2 5, 5 इंटू 8 40, तो टोटल वर्क बना 40। डन। और काम किन से करवाना है, ए अकेले से। अगर ये काम ए अकेले से कराना है, 40 काम, ए की क्षमता है 3, तो दिन लगेंगे 13 से 1/3। और यही काम बी से करवाना होता 40, बी की क्षमता है 2, तो दिन लगते 20। ओके गाइस, कंप्लीट है। अब ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं बेटर तरीके से करने का। एक्चुअली मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूं भाई, अभी हमने क्या चेंजेस किए स्टूडियो में, तो मेरे से पूरा पीसी पलट गया। वो तो बढ़िया मानो स्क्रीन नहीं टूटी, तो पूरा का पूरा पीसी आगे से डैमेज हो चुका है। तो उस चीज को अब दिमाग में रहती है चीजें, आपको ही पता है नुकसान तो होने पे है? हाँ हो जाएगा दीपक जी, हो जाएगा। राठौड़ साहब बोल रहे हैं टेंशन मत लो, है चलो साहब ठीक है, नहीं लेंगे। ओके डन है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो फिर से अजय और विजय मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। लिख दो, A फॉर अजय, V फॉर विजय, मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, बिल्कुल। अब देखो अजय अपनी 1/2, विजय अपनी 5 गुना,
अजय अपनी 1/2, विजय अपनी 5 गुना क्षमता से, यानी 5v बन जाएगा, 5 गुना क्षमता से किसी काम को करे, किसी काम को करे तो 50% टाइम में, पहले कितना टाइम लगता था 10, पहले टाइम लगता था 10 का 50% टाइम लगेगा, वो लगेगा 5 दिन। ये मैंने 5 क्यों लिखे, सबके क्लियर है डाउट? पहले दिन थे 10, अब लगेंगे 50% समय में पूरा कर लेता है, तो 10 का 50% आधा यानी 5 दिन। किसी के कोई डाउट यहां तक? ना गुरुजी कोई डाउट नहीं। 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 2 बार, गुणा करेंगे 2 अजय 2 विजय, यहां से आएगा अजय का आधा और 5 विजय। ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा ही करना है, बहुत सरल है मेरे साथियों, जैसा दिया है वैसा वैसा लिखा है हमने। ये एफिशिएंसी के क्वेश्चन है, आपने नोटिस किए होंगे पहले कल जब मैंने एफिशिएंसी के क्वेश्चन कराए थे तो बहुत सरल थे, ऐसे कल कराए थे मैंने एफिशिएंसी के क्वेश्चन, लेकिन आज की एफिशिएंसी में आदमी, लुगाई, महिला, बच्चे, बालक, टाबर सब आ जाएंगे, आज पूरे घर के सदस्य आ जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में ए बी थे, काम को कर रहे थे, ए की क्षमता अलग हो गई, बी की क्षमता अलग हो गई, तो समय भी बदल गया, दोनों केस बराबर रखने थे, सरल करना था। फिर से क्वेश्चन आया है ऐसा, ऐसा आप कमेंट करके बताइए, क्या इस बार ऐसे पटवार में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले? सबसे ज्यादा ऐसे ही आए थे टाइम एंड वर्क के। तो अब क्या है, सिलेबस मॉडिफाई होके आएगा ना, तो चीजें बदल जाएगी, और सिलेबस मॉडिफाई होके ही आएगा। अब आपको पता चला यहां से कि मैंने ऐसा लिखा, अब जब इसको इधर लाके घटाओगे ना, तो ये तो है 2, और 2 में से आधा जाएगा, सबको घटाना आना चाहिए, छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं। 2 में से आधा जाएगा, 4 में से 1 गया, 3/2 बचेगा, तो कितना बचेगा 3/2 अजय, ठीक है। ये इधर आएगा तो 3 बचेगा विजय, विजय 3 से 3 कट जाएगा, अजय बटे विजय करोगे तो 2/1 आएगा, कितना आएगा मेरे साथियों 2/1। चलिए, ऐसा कोई बालक जिसको ये एफिशिएंसी निकालने में हाथ पैर कांप रहे हो सर्दी के अंदर, अब बनाएंगे हम टोटल वर्क। ये लीजिए TW, यहां रख लो 3 × 10 30 टोटल वर्क। किससे कराना है ये काम? विजय से करवाना है, विजय से। 30 काम है, विजय की क्षमता 1 है, 30 दिन लग जाएंगे। कहीं पे मैंने गलत पढ़ लिया हो तो मुझे बता दो भाई। हाँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे 2a = 3b था, तो मेरे भाई पक्षांतरण करेगा ना, तो a तो इधर नीचे आएगा और 2 इधर नीचे आएगा, है इधर से देखो, या तो b, देखो b को इधर भेजोगे और 2 को इधर भेजोगे, भाई मेरे पक्षांतरण किया है, तो ऐसे ही तो होता है पक्षांतरण। ऐसे लिख देगा क्या कि a का मान 2 है, b का मान 3 है? नहीं, गुणा वाला मान नहीं है। अब पक्षांतरण करेगा तो b नीचे आएगा और 2 नीचे आएगा इधर, तो ये तो पक्षांतरण करने पे 3/2 होगा दोस्त। ऐसे क्या पीछे वाले में अटका पड़ा है, अभी तक पीछे वाले में घूम रहा है दोस्त, और पक्षांतरण करना आना चाहिए। अब यहाँ पक्षांतरण किया है ना मेरे दोस्त, 3 से 3 कट गया है, यहाँ 1 बचा है, और 1 के 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे रह गया और v इधर आ गया। पक्षांतरण करना देखो दोस्त पहले से, ठीक है, डन, ओके गाइस। अब हम इस पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना सीख लो। ए भी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, 20 दिन बाद ए छोड़ गया, काम को 26 दिन में पूरा होता है। ए काम को कितने समय में करेगा? ए भी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक, दोनों काम शुरू करते हैं। 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 20 दिन बाद, तो यानी कि दोनों ने 20 दिन तक काम साथ किया है, 20 दिन तक, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं ना तो कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, और एक कमेंट को अगर 4 या 5 बार किया ना आपने तो मैं ब्लॉक मार दूंगा, फिर चाहे तुम अच्छे स्टूडेंट हो चाहे बुरे स्टूडेंट हो, तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है चाहे वीडियो लाइक कर रखा है, तुम फिर गए,
क्योंकि हम परेशान कर, किसी दूसरे स्टूडेंट का आपकी वजह से नुकसान होता है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, इसलिए अच्छे स्टूडेंट की तरह एक बार ही कमेंट काफी होता है। वे दोनों एक काम को शुरू करते हैं, 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और काम 26 दिन तक चला। इस लाइन का मतलब यह है दोनों ने 20 दिन तक किया, अभी भी 6 दिन बाकी है, ए काम से गया, आगे का काम ओनली बी करेगा जो कि 6 दिन तक करेगा, बी करेगा 6 दिन तक, बस खत्म। इधर ए बी का काम, उधर पूरा काम बराबर है। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी समझाऊंगा आपको, होता है शॉर्टकट, बिल्कुल समझाऊंगा। अब देखो, हम सरल करने बैठते, सबसे कटना चाहिए 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 3 बार, सब में कटना चाहिए। गुणा करेंगे 12a 12b, ठीक है। इधर से गुणा करेंगे 10a 10b, शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, 3b, ऐसे बनता। अब मुझे बताइए, ये 12a है और ये 10a है, तो 2a बचा, ये 12b है और उधर 13b है, एक b बचा। अब सुन ले मेरे दोस्त, पक्षांतरण वाले लाडो, सुन ले, ध्यान से सुन ले। पक्षांतरण यहां तुम्हारे हिसाब से गणित नहीं चलेगी, गणित आर्यभट्ट के अनुसार चलने दो। कैसे? तुम कहते हो a का मान 2 है, गलत है मेरे दोस्त। पक्षांतरण का मतलब होता है इस संख्या को यहां रखा, इस संख्या को बट्टे में लाए, बट्टे में लाया, आगे 1 बचा, इधर वाले गुणा वाली संख्या बट्टे में गई। अब है a का मान 1 है, b का मान 2 है। ये है मेरे दोस्त एफिशिएंसी, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है ना, रेशियो वाली। अब समझ में आ गई बात? जय हिंद सर, आ गई? ये देखो, आप अनअकैडमी जब प्लस ज्वाइन करोगे भीम लाइव कोर्स से, अभी अपकमिंग जब सिलेबस के बाद प्लस का कोर्स आएगा, तो वहां क्या होता है, कुछ फीचर्स अलग होते हैं। जैसे कैसे? अनावश्यक कमेंट नहीं होते, वहां आप मेरे से बात कर सकते हो राइज हैंड पे, बहुत प्यार से समझाता हूं कि मेरे दोस्त, ठीक है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, एक सब्जेक्ट के साथ अदर सब्जेक्ट भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं होती है वहां। मेन बात है कि आप डाउट मेरे से वॉइस कॉल पे पूछ सकते हो, वहां ऑप्शन आता है राइज हैंड का, फिर आप मेरे से बात करोगे कि हाँ, वो सबको सुनेगी, वो बाकी स्टूडेंट्स भी आप हमारा जो संवाद होगा वो सुन सकते हैं, वो आएगा कोर्स। लेकिन हम यहाँ सीट तो मैं आज भी आपको यहाँ दे दूंगा, अभी थोड़ी टाइम बाद तो मुझे पीसी को सही करना है, रिपेयर करना है, उसके बाद मैं आपको सीट भेज दूंगा, सीट भी दे देंगे हम आपको, टेंशन फ्री रहो। सीट चैप्टर खत्म होती सब चीजें मिलेगी। ओके, ए बी हो गया। अब ये ए बी आया है, ये क्या है? एफिशिएंसी। आप यहां से टी डब्ल्यू निकालना चाहते हैं ना, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करना होता? 1 और 2 है, 1 और 2 यहां रख लेते, 3 आता, 3 इंटू 24 आ जाता, ये होता टोटल वर्क। अब मैं इसका एक शॉर्टकट और समझाता हूं। क्या सर? कि एफिशिएंसी निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका है क्या? ऐसे क्वेश्चन में जहां केवल एक जना छोड़ के जा रहा हो, सीधा सीधा एक जना जा रहा हो और पूरा काम हो रहा हो, तो मैं इसमें थोड़ा लॉजिक और लगा सकता हूं। कैसे सर? एक बार देखो, आप मुझे ये बताइए, a प्लस बी इस काम को टोटल कितने दिन में कर रहे थे? आप बोलोगे सर 24 है या 20 दिन? 24 या 20 दिन? 24 दिन, 24 दिन में कर सकते थे। मैं आपको थोड़ा सा सोचना सिखा रहा हूं। ओके, चलो मुझे बता, ठीक है। लेकिन ए ने 20 दिन तक काम किया और काम छोड़ गया, 20 दिन तक काम किया, छोड़ गया। जबकि बी ने ये 20 दिन लिख देता हूं, जबकि बी ने कितने दिन काम किया? 26 दिन काम किया। ए ने 20 दिन तक काम किया, बी ने 26 दिन तक काम किया। मुझे पता है यहां तक आपके कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल सर, आज बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, 100 से ऊपर नहीं गए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई थी, कोई बात नहीं, वो कल तक रिकवर हो जाएगा। अब आपके यहां से दिमाग लगाने की शुरुआत होती है, और आप सभी दिमाग में तो पहले से ही भगवान ने आपको दिमाग कूट कूट के भर रखा है, पूरा का पूरा दिमाग। बताओ कितने बच्चों के पास दिमाग नहीं है? एक भी नहीं बोलेगा। लड़कियों के पास फुल दिमाग है, लड़कों के पास उनसे भी ज्यादा दिमाग, कंपटीशन है दिमाग का। तो अब देखो कैसे, आप अपने भेजे को खोलिए और वहां से समझने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली मुझे बताओ, ए को 24 दिन ए को कितने दिन लगे हैं? यहां से 20 लगने कितने चाहिए थे? 24। तो अपने ए ने अपने कितने दिन का काम नहीं किया? ए ने अपने 4 दिन का काम नहीं किया।
इस 4 दिन के काम की भरपाई कौन कर रहा है? बी, क्योंकि बी को 24 दिन काम करना था और बी कितने दिन कर रहा है? 26 दिन। 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि उस निकम्मे ए की वजह से। तो ये बी है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा काम जो कर रहा है उस ए के 4 दिन के लिए कर रहा है। ए जो 4 दिन का काम छोड़ गया उस काम की भरपाई कर रहा है बी 2 दिन में। और यहां से जो ए और बी की एफिशिएंसी आती, आप 1/2 आती। आप मुझे बताइए, पीछे वाले में एफिशिएंसी निकालने में तुमको इतना टाइम लगा और यहां पे एफिशिएंसी निकालने में तुमको इतना टाइम लगा। समझने का फर्क है। ये तभी समझ पाओगे मेरे साथियों जब आप अपने दिमाग के ढक्कन खोलोगे, है ना। ढक्कन उनके खोलने बंद करो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के, समझते हो ना आप, इनके खोलो दिमाग के, ताकि क्वेश्चन करना सीखो आप। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए सेशन है ये। तो तुम तो शायरी चुटकुले वाले हो मेरे दोस्त, जहां शायरी चुटकुले होते हैं वहां जाइए, वहां आपके लिए जोक सुनिए। यहाँ आइए, A+B है जो कि 24 दिन में कर रहे थे, ए किसी काम को 20 दिन में निपटा रहा है, बल्कि फिर कौन, ए छोड़ गया काम को तो बाकी काम कौन कर रहा है? बी पूरे 26 दिन तक काम करता है। सोचे जरा, ए को 24 दिन की बजाय 20 दिन काम किया तो ए ने अपने कितने दिन का काम छोड़ दिया? 4 दिन का काम छोड़ दिया। जबकि बी ने अपने कितने दिन का काम छोड़ दिया? 2 दिन का काम छोड़ दिया। बी ने अपने 2 दिन का। अब मुझे बताइए, बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा किया है, क्यों किया है? क्योंकि ए ने अपने 4 दिन का काम छोड़ दिया था ना। सोचो 24 से 20 दिन में ए अपने कितने दिन का काम छोड़ गया? 4 दिन का। बी ने 26 दिन क्यों किया? क्योंकि ए ने 4 दिन का काम छोड़ दिया। तो बी ने एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो 2 दिन का एक्स्ट्रा काम बी के जो है वो ए के 4 दिन के उस काम को रिकवर करने में एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क बना लो, 3 रख लो 24 दिन के हिसाब से, बेहतर। ए और फिर भी किसी को हर्ट किया हो तो भाई आई एम सॉरी। मेरा मोटो आपको पढ़ाना है, आपको ज्ञान देना है, आपसे फालतू की बहस करने का नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है, नहीं पढ़ने वाले कहीं नहीं पढ़ेंगे। अब देखो यहां हुआ 72, अलग अलग पूछा होता तो ए का मान 1, ए को 72 दिन लगते। बी का पूछा होता, बी का 72/2, 36 दिन। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आदमी पुरुष वाले आ जाएंगे। आदमी और पुरुष ऐसे वैसे एक ही होते हैं, बट समझिए हिंदी और इंग्लिश में है। चलिए मैन वुमेन चाइल्ड वाले आ जाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, केयरफुली रीड कीजिए, आराम से रीड कीजिए। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। वहां ए और बी था, अजय विजय था, यहां 4 आदमी। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। डन। जबकि 3 औरतें, 3 लुगाइयां उस काम को 16 दिन में कर सकती है। बहुत ज्यादा आए थे ऐसे क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में, 2021 वाले सीजन में। चलिए अब देखो, आप मुझे बताइए, जो संख्या कटती हो काट लेना। 3 का भाग 2 बार, 4 का भाग 1 बार, 4 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, कटे वो काट लो। इधर केवल एक m बचा है, इधर केवल 2w बचा है। m/w करोगे तो ये इनकी एफिशिएंसी बनेगी, वो बनेगी 2/1। किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके तो दोस्त मैं पढ़ा रहा हूं ना, अभी आपको बताया ना दोस्त, आज की क्लास में असुविधा हुई आरडी भाई, तो आप केवल और केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप अनावश्यक कमेंट नहीं करोगे तो मैं क्यों आपके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। और आप अच्छे विद्यार्थी हो इसीलिए हमारी क्लास में हो, ठीक है। इसलिए प्लीज आप पढ़िए, ओके। मेरा काम आपको 30 क्वेश्चन तक कराना होता है, आप बीच में कमेंट नहीं करोगे तो मैं ज्यादा पढ़ा पाऊंगा। और आज मेरा ध्यान सही भटक रहा है थोड़ा, उस चीज का समाधान हो जाएगा 2 मिनट बाद, ठीक है। आप पढ़िए एक बार। 1/2 नहीं होगा, ये आप गलती करना छोड़ दो। आप एम को, मेरे को पता ही नहीं चल रहा तुम लोगों को पक्षांतरण करना किस किस को नहीं आता, कैसे मतलब अभी तक पक्षांतरण में अटके हो। हे भगवान क्या करें तुम्हारा हम। इधर 24 बन रहे हैं, इधर 48 बन रहे हैं, इधर 2 बचे हैं। मेरे लाडो एम पक्षांतरण करना सीख ले। इधर एम बचा, इधर डब्लू को इधर भेज दे, भेज दिया। आगे 2 बचा, इस 1 को इधर भेज दे। पक्षांतरण ऐसे होता है, कैसे कर रहे हो, मन में आए वैसे ही चिपका रहे हो, थोड़ा सीख लो, ध्यान दे लो, ओके। डन, पक्षांतरण क्लियर है। 2/1, ठीक है। अब देखो
अब मुझे बताइए, आपको बनाना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? कहीं भी मान रख लो, ये पूरी की पूरी लाइन TW की होती है, कहीं भी रख लो, वहां रखो m का मान 2, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा। आप चाहो सीधा गुणा कर लो, 8 6 के 48, 2 इंटू 4 8 होता है, 8 इंटू 6 पड़ा रहने दो, 48। ओके, अब इस काम को करवाना किससे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम को करवाना है एक आदमी और 2 औरत से। अब मुझे बताइए, एक लुगाई या एक आदमी? एक आदमी 2 काम करता है, 2। एक लुगाई एक काम करती है, तो 2 लुगाई 2 काम, टोटल कितना काम हो गया? 4 काम। एक आदमी 2 औरत, आदमी का मान 2 रखिए, औरत का मान 1 रखिए, 4 बन गया। इनसे ये काम करवाना है, तो कितना काम कराना है? 48 काम कराना है, बटे में 4, तो दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। मैं डायरेक्ट 48 लिख देता हूं। डन है? किसी के कोई डाउट? हो जाएगा एनटीपीसी में माधव, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, अब मैं तो हो जाएगा ही बोलूंगा, अब क्या करूं, समझा ही नहीं सकता आपको। नेक्स्ट, यहां पे आपको हिंदी में नहीं दिख रहा, इंग्लिश में देख लेना। 2 men। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 men। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में और 4 बच्चे, ध्यान देना, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, 4 बच्चे 6 दिन में, जबकि 3 औरतें उस काम को 4 दिन में कर सकती है। ध्यान से देखना, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, बराबर 4 चाइल्ड या 4 चाइल्ड 6 दिन में, बराबर 3 औरतें, वुमेन, किसी काम को 4 दिन में, बराबर। कोई समस्या? राजस्थान जीके के लिए अनअकैडमी स्पेशल पे क्लास लो, वहां पे बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लास में लिया करें ना क्लास वहां से। और क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड दिया हुआ है यहाँ पे, भीम लाइव, ठीक है, वहां से क्लास लिया करे दोस्त। ओके, चलिए, 2 आदमी 3 दिन में, 4 औरतें 6 दिन में, 3 वुमेन 4 दिन में। अब आपकी दिक्कत आ गई, आपके सामने आ गया 3 जने, 3 हो गए ऐसे, हमें इनको इक्वल करने का प्रयास करना। कट रहा है तो काट लो, 3 से कटता है, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, यहां बचेंगे 2 मैन, यहां पे 8C, 2 से भी कट रहा है, काट लो, 2 एकम 2, 2 दुए 2, ठीक है? 1 एकम 1, जो भी, यहां बचेगा 4C और यहां बचेगा 2W, 2W। एलसीएम आएगा यहां पे 4, ओके, 4 आया, 4, 1 और 2, ये एफिशिएंसी है। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब देखो, हमें बनाना है TW टोटल वर्क, TW टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं भी रख दो, ये सारी की सारी लाइन टोटल वर्क की है, कहीं भी रख दो। 4 यहां रखोगे तो 8 3 24, 1 यहां रखोगे 6 चौके 24, 2 यहां रखोगे 6 चौके 24, तो टोटल वर्क कितना बना? 24। कहीं भी मान रख दो, M का मान 4, C का मान 1 और चाइल्ड का, वुमेन का मान 2, कहीं भी रख दो जहां सुटेबल लगे तुमको। पहला काम हो चुका। अब देखो, काम किन से करवाना है? एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे यहां पे, कैसे? एक आदमी की एफिशिएंसी है 4, बच्चे की एफिशिएंसी 1 है, और यहां पहले औरत दे रखा है। औरत की एफिशिएंसी ये है,